अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, आपका अपना मेज़बान असम जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे तो मेरे अजीजों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। आज मैं अपने इस व्लॉग का आगाज़ एक ब्रेकिंग न्यूज़ से करूँगा। मेरे अजीजों, मेरे पीटीआई के शेरों, आपने तमाम एयरपोर्ट्स पर बड़ी कड़ी नज़र रखना होगी, क्योंकि अब बाबूजी की तबीयत नासाज हो चुकी है और फिर उनकी दवाई भी ख़त्म हो गई है। और इनकी दवाई सिर्फ और सिर्फ इनके जो पर्सनल डॉक्टर अदनान हैं, जिन्होंने इसके प्लेटलेट्स डाउन किए थे, और वो इस वक्त लंदन में है। और अब ये भागने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि ये दवाई सिर्फ सवाए डॉक्टर अदनान, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पाकिस्तानियों कि बगैरती की दवाई सिर्फ और सिर्फ इसी डॉक्टर अदनान के पास है। और फिर इनकी जनाब साहबजादी ने भी इनकी बीमारी का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है। साहब, ये एक बहुत बड़ी कहावत भी है, बड़ी मशहूर कहावत है कि लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए आप अपनी साहबजादी नानी साहिबा को कहें कि धागा लपेटकर और ज़बान समेट कर रखें। तो मैं पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको तंबीह कर रहा हूँ कि आपने जागे रहना, अपनी आंखें खोल कर बैठना है। और ये नानी साहिबा मियाँ साहब की बड़ी साहबजादी, इसको भागने के लिए लेवल फील्ड का भी इंतज़ाम कर रही है। तो आपको जागना होगा ताकि ये पाकिस्तान छोड़कर दोबारा यहाँ से भाग ना जाए। इलेक्शन तो ये जीतने से रहे, क्योंकि जिस तरह पीटीआई या हमारे लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, और मैं इसकी गारंटी दे रहा, लोग कहते हैं ना कि ये 2/3 से जीतेगा। नहीं मेरे अजीजों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इमरान खान 3/4 से इलेक्शन जीत चुका है। जीतेगा नहीं, जीत चुका है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अब ये तमाम जितने भी गद्दार मुल्क हैं, या तो ये बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल होंगे या फिर इस मुल्क से ये फरार होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको बड़ा अलर्ट रहना होगा कि अगर ये लोग शाह महमूद जैसे एतदाल पसंद और मजबूत फैमिली की बैकग्राउंड वाले के शख्स को अगर एक मामूली सा SHO उसके गिरेबान तक हाथ पहुंचा सकता है, उसे गिरेबान से पकड़ सकता है, तो आम लोग, हम जैसे लोग तो इनके लिए कीड़े मकोड़े होंगे। तो मैं जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश करूंगा कि एक मामूली से SHO ने आपके ऑर्डर्स को पांव थले रोला है, क्या आप इस पर कोई एक्शन लेंगे? शायद आपका ज़मीर जाग जाए, आपको एक्शन लेना ही होगा। वरना याद रखना, हमारी पाकिस्तानी कौम आपसे इस कदर नालां है और इस कदर आपसे नफरत कर रही है, शायद आपको फिर यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब भी वक्त है, या तो इंसाफ करो या फिर अपनी ये कुर्सी को छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। मेरे अजीज हमवतनों, कितनी अफसोसनाक बात यह है कि जिसने साइफर लिखा उसे अमेरिका में सलूट मारे जा रहे हैं, और जिसको वो लिखा गया था वो इस वक्त बेल्जियम में अपनी फैमिली समेत अय्याशी की जिंदगी बसर कर रहा है। और जिसने इस कंस्पिरेसी, इस थ्रेट को अपनी कौम को बताया, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। इसलिए मैं फिर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही कहूँगा, या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ कीजिए। इमरान खान निर्दोष है और इसे रिहा कीजिए। आपको याद होगा मेरे अजीजों कि इमरान खान ने अपने दौर में जब कोरोना आया था तो मुश्किलात के बावजूद उसने IMF वालों को ठोकर मारी थी और पेट्रोल हमारी पाकिस्तानी कौम के लिए सस्ता किया था। इसके अलावा हेल्थ कार्ड, लंगर खाने और पनाहगाहें भी कायम की थी। लेकिन आज वो कहाँ गया मेरे अजीजों? सब अब वो पैसा सब इन अशराफिया की अय्याशियों पर खर्च हो रहा है। और स्पेशली ये जो 2 भाई हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अजियत बनकर आए हुए हैं, इन पर खर्च किया जा रहा है, इनके प्रोटोकॉल पर खर्च किया जा रहा है। तो आपको जागना होगा मेरे पाकिस्तानियों।
اور آپ کو ان کے خلاف احتجاج بھی کرنا ہوگا، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ کوئی وائلیشن آپ نے نہیں کرنی انلیس کہ آپ کا کوئی چارہ نہ چلے۔ میرے پاکستانیوں، یہ لنڈے کا ارسطو احسان اقبال اپنی سپیچ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نواز شریف پاکستان کے بچے بچے کے دل میں ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو نواز شریف کہنے کے لیے بالکل تلا بیٹھا ہے۔ ارسطو صاحب کو خدا کا خوف کیجئے، کیا ہم سب چور ہیں جو ہمیں آپ نواز شریف کا ٹائٹل دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ آپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب بھی راہ راست پر آ جائیے اور انصاف کا ساتھ دیجیے، ان چوروں کا نہیں۔ زرداری، مولانا ڈیزل اور اس شریف خاندان نے الیکشن میں دھاندلی کے راستے کبھی بھی بند نہیں کیے تھے۔ عمران خان نے الیکٹرانک ووٹر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اگر آپ نے پاسپورٹ بنانا ہو تو بائی میٹرک لازمی ہے، آپ نے آئی ڈی کارڈ بنانا ہو تو بائی میٹرک لازمی ہے، ایون اگر آپ نے ایک سم لینی ہو، فون کی سم، تو اس کے لیے بھی بائی میٹرک زیادہ ہے۔ لیکن اب بھی ووٹنگ کے لیے وہی پرانا سسٹم ٹھپا، اس کی وجہ کہ جتنے بھی مرے ہوئے لوگ ہیں ان کے یہ ووٹ ڈال سکے، اور اسی طرح یہ ہمیشہ مردے لوگوں کے ووٹ ڈال کر دھاندلی کر کے الیکشن جیتے چلے آئے ہیں۔ لیکن شاید اب ان کے لیے ذرا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہماری پاکستانی قوم کو ان کی تمام وارداتوں کے بارے میں پوری واقفیت ہو چکی ہے، اور اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح دھاندلی کریں گے۔ لیکن اب تو چونکہ میاں نواز شریف صاحب بیمار بھی ہو چکے ہیں، اور شاید ان کی دوائی یہاں سے نہ ملے، اس کو لنڈن جانا ہی ہوگا، اور اس کی صاحبزادی جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ لیول فیلڈ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اسے ایئرپورٹس پر کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں اپنے پاکستانی ہو، آپ نے بڑی کڑی نظر رکھنی ہے کہ اس خاندان کو آپ نے اب بھاگنے نہیں دینا جب تک یہ سرنڈر نہ ہو اور آپ کا لوٹا ہوا پیسہ آپ کو واپس نہ دے۔ تو میرے عزیزو، میرے ہم وطنوں، اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ تھینک یو۔